जय हिंद बच्चों। इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम अवयव की प्रश्नावली 3.2 को पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 3.2 में हम क्वेश्चन नंबर 14 बताने जा रहे हैं। इधर के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से तैयार करना, अच्छी तरह से समझना है। और इस क्वेश्चन को मैं बताना शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, इसका बेनिफिट ले सकें। और बेल आइकन को तो आप प्रेस करें ही, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अवयव प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि देखिए दो अवयव हैं, एक अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है और इज नॉट इक्वल टू, इनको दिखाना है। तो इसका मतलब समझते हैं क्या करना है, इन दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट के दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करके हमको दिखा देना है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए कि क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर ऐसा है तो गुणनफल संभव होगा। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। देखिए पहली पंक्ति का गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा हमेशा स्तंभ में करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 2 प्लस माइनस 1 × 3। इसके बाद हम दूसरे वाले में करेंगे 5 × 1 प्लस माइनस 1 × 4। फिर नीचे वाले का हम करते हैं, दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 6 × 2 प्लस 7 × 3 और फिर ये हो जाएगा 6 × 1 प्लस 7 × 4 हो जाएगा। ये तो लेफ्ट का रहा। अब ज़रा राइट का भी कर लेते हैं और देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो चलिए पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में 2 × 5 प्लस 1 × 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए दूसरे वाले में 2 × माइनस 1 प्लस 1 × 7 हो जाएगा। फिर तीसरे वाले का करते हैं 3 × 5 प्लस 4 × 6। अब ये 3 × माइनस 1 प्लस हो जाएगा 4 × 7। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। और फिर ये देखिए क्या हो जाएगा 10 - 3 और ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 21 और ये हो गया 5 - 4 और 6 प्लस ये हो जाएगा 28 और ये फिर हो गया आपका 10 + 6, ये हो गया 15 + 24 और ये हो गया -2 + 7 -3 प्लस हो जाएगा 28। फिर देखिए क्या हो जाएगा 10 - 3 7 हो जाएगा और ये हो गया आपका 33 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 और फिर ये हो जाएगा 34। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये नॉट इक्वल टू, ये हो गया आपका 16 और ये 5 हो जाएगा और फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा और ये है आपका 25 हो जाएगा। तो देख रहे हैं लेफ्ट में कुछ और आ रहा है, राइट में कुछ और आ रहा है। तो इसका मतलब लेफ्ट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सही है। अब इसी तरह से सेकंड पार्ट को करना होगा आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है a = देखिए a की वैल्यू दी गई है और फिर आपसे कहा जा रहा है कि a² - 5a + 6i की वैल्यू बताइए। एक चीज़ हम आपको बता दें,
आई जो होता है ये इकाई मैट्रिक्स होता है, इकाई आव्यूह होता है, और वह इकाई आव्यूह का क्रम वही होता है जो दिए गए आव्यूह का होता है। मतलब यह आव्यूह 3 गुणे 3 क्रम का है तो आई इकाई आव्यूह है और उसका भी क्रम वही होगा। यानी आई की जो वैल्यू होगी ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 होगी, ये आई की वैल्यू होगी। अब चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। अब हम ये चीज़ याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर ये 3 × 3 क्रम का है तो ये इकाई आव्यूह भी 3 × 3 क्रम का ही होगा। तो सबकी वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो हमको a² की वैल्यू निकालनी होगी, और आपको पता है कि a² = a × a होता है। तो a की जो वैल्यू है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, और फिर a का भी मान यही होता है। तो 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, a × a यानी a² की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो फिर a² = होगा, देखिए मैं गुणा कर रहा हूँ, तो 2 × 2 + 0 × 2 प्लस हो जाएगा 1 × 1। फिर दूसरे स्तंभ में करते हैं, 2 × 0 + 0 × 1 प्लस 1 × -1 हो जाएगा। और फिर इसका हम कर रहे हैं 2 × 1 + 0 × 3 प्लस हो जाएगा 1 × 0। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 1 3 का यानी दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 × 2 प्लस हो जाएगा 3 × 1। फिर दूसरे वाले का करते हैं, 2 × 0 + 1 × 1 + 3 × -1। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 × 3 प्लस हो जाएगा 3 × 0। अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 × 2 और फिर -1 × 2 और ये हो जाएगा 0 × 1। फिर इसका करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 0 + -1 × 1 प्लस हो जाएगा 0 × -1। फिर लास्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस हो जाएगा -1 × 3 प्लस हो जाएगा 0 × 0। तो फिर देखिए क्या होगा, ये a² = देखिए ये हो गया 4 + 0 + 1 और ये हो जाएगा 4 + 2 + 3 और ये हो जाएगा 2 - 2 + 0 और फिर ये हो जाएगा 0 + 0 - 1 0 + 1 - 3 फिर 0 - 1 + 0। अब ये हो जाएगा 2 + 0 + 0 और 2 + 3 + 0 और ये हो गया 1 - 3 प्लस हो जाएगा 0। फिर इसको हम करते हैं, देखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 और ये तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा -1 और ये हो गया -2 और ये हो जाएगा -1, ये हो गया 2 और ये हो गया 5 और ये हो गया -2। तो इस प्रकार a² की वैल्यू निकली है। चलिए अब हम देखते हैं a² की वैल्यू तो निकल गई, अब हम लोग 5a की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखिए 5a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 और a की वैल्यू है 2 2 1 0 1 -1
130। तो देखिए हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया -5 और ये हो गया 5, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा आपका 0। तो चलिए ये निकल गया 5a की वैल्यू। अब हम 6i की वैल्यू निकाल लें। तो 6i की वैल्यू निकालेंगे, i में 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चले देखें क्या मिलेगा। 6 और i की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर क्या हो जाएगा, आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 0 0, ये हो जाएगा 0 6 0 और ये हो जाएगा 0 0 6। अब चलें ज़रा ध्यानपूर्वक देखें। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल लिया, 5a की वैल्यू हमने निकाल लिया, 6i की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब सबकी वैल्यू हम रख रहे हैं। ए स्क्वायर -5a प्लस हो जाएगा 6i। तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 9 0 -1 -2 -1, ये हो गया 2 5 -2 और इसके बाद -5a। तो 5a की वैल्यू है, माइनस कर देते हैं तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई देखिए, या चलिए माइनस हम करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 10 0 5, ये हो गया 10 5 15 और ये हो गया 5 -5 और 0। तो ये तो -5a की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम 6i की वैल्यू रखते हैं। तो 6i की वैल्यू हो जाएगी 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। अब जो है, अब इनको हम एक जगह सॉल्व करते हैं। चलिए ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या मिलता है। तो पहले प्लस वाले का प्रोसेस करेंगे। देखिए इसको और इसको पहले हम जोड़ेंगे तो ये मिल रहा है वैल्यू आपका a स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू मिल रही है। देखिए प्लस वाले को हम कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 6 11 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा, 2 + 0 2 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें 9 + 0 9 हो जाएगा, -2 और 6 4 हो जाएगा, फिर 5 और 0 5 हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और 6 - 2 4 हो गया। अब इसके बाद माइनस ये हो गया आपका देखें, ये हो गया 10 10 5 और फिर ये हो जाएगा 0 5 -5, ये हो गया 5 15 और ये हो गया 0। अब चलिए इसका प्रोसेस हम करते हैं एक जगह। तो फिर 11 - 10 1 हो जाएगा, -1 -0 -1 ही होगा और 2 - 5 -3 हो जाएगा, 9 - 10 -1 होगा, 4 - 5 -1 होगा और 5 - 15 ये -10 हो जाएगा। और देखिए 0 - 5 -5 हो जाएगा, -1 और +5 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और फिर 4 - 0 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार a स्क्वायर -5a + 6i की वैल्यू निकली। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं लेकिन टफ नहीं है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, इनको देखना है और हमें उम्मीद है
कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को तो प्रेस कीजिएगा ही, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी, और वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।